श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग अध्याय का उद्देश्य। भक्ति योग वह मार्ग है जहां मनुष्य और भगवान के बीच प्रेम का एक अटूट बंधन बनता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के इस पवित्र मार्ग की गहराई समझाते हैं तो उनका स्वर प्रेम, करुणा और सुरक्षा से भरा होता है। कृष्ण यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अर्जुन को जीवन में भगवान की प्रेममयी कृपा का अनुभव हो। इस पूरे अध्याय में भगवान की दया और भक्ति का प्रभाव देखा जा सकता है। विस्तार से व्याख्या। श्लोक 10। श्लोक भावपूर्ण विवरण। श्लोक 15। साकार और निराकार की गहरी भावना। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन का पहला प्रश्न भगवान के प्रति उनकी भक्ति की दिशा को लेकर है। उसे संदेह है, क्या साकार रूप में ईश्वर को भजना श्रेष्ठ है, जहां वह भगवान का चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता है, या फिर निराकार रूप का ध्यान जो स्थिर और अखंड है। अर्जुन की उलझन उसके भगवान से जुड़ने की गहरी चाहत को दर्शाती है। वह सबसे सही और सरल मार्ग जानना चाहता है ताकि वह भगवान की कृपा और प्रेम को महसूस कर सके। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठते प्रेम और भक्ति के इन सवालों का उत्तर बहुत ही भावुक होकर देते हैं। भगवान उसे बताते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना एक ऐसा मार्ग है जहां भक्त और भगवान का संबंध जीवंत और भावपूर्ण होता है। भगवान का यह कहना कि साकार रूप में भक्ति करना सरल है, मानो एक माता अपने बच्चे को यह बताती है कि कैसे वह उसे अपनी गोद में सुरक्षित महसूस करवा सकती है। निराकार ध्यान का संघर्ष। भगवान कहते हैं कि जो लोग निराकार का ध्यान करते हैं वे गहरे मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। उनका मन भगवान के साकार रूप की मधुरता और कोमलता से वंचित होता है। इसका अर्थ यह है कि निराकार ध्यान कठिन और स्थिरता की अधिक आवश्यकता वाला है, जिसे हर व्यक्ति जुड़ नहीं सकता। साकार भक्ति की सरलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि साकार रूप में भक्ति करते हुए भक्त को भगवान का निकटतम अनुभव होता है, मानो एक प्रिय मित्र के साथ रहना। जब भक्त साकार रूप में भगवान का स्मरण करता है तो वह उन्हें अपने साथ हर कदम पर महसूस करता है। यह ऐसा है जैसे भगवान भक्त के दिल की हर धड़कन में बसते हैं। श्लोक 1। साधना के मार्ग और भगवान का संवेदनशील मार्गदर्शन। भगवान अपने भक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई मार्ग प्रदान करते हैं कि कोई भी सच्चे प्रेम से वंचित न रह जाए। भगवान का यह सुझाव कि भक्ति के मार्ग के कई रूप हैं दिखाता है कि वे हर भक्त को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समझते और अपनाते हैं। संपूर्ण समर्पण का मार्ग। भगवान का सबसे उच्च मार्ग संपूर्ण समर्पण है। भगवान यहाँ एक संरक्षक की तरह बोलते हैं जो अपने भक्त को पूरी तरह से अपने प्रेम में समर्पित देखना चाहते हैं। संपूर्ण समर्पण में भक्त का प्रत्येक विचार, भावना और कर्म भगवान की कृपा में डूबा होता है। भक्त जब अपने हर प्रयास को भगवान को समर्पित करता है तो उसके हर कर्म में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। 2. ध्यान का अभ्यास। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त पूर्ण समर्पण में नहीं टिक सकता तो उसे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यह मार्ग उन भक्तों के लिए है जो भगवान की याद में स्थिर रहना चाहते हैं। यह ऐसा है जैसे भगवान अपने भक्त को किसी चीज में लगे रहने का साधन दे रहे हों ताकि वह धीरे धीरे उन्हें महसूस कर सके। ध्यान का यह मार्ग भगवान की ओर से प्रेम का एक और साधन है जहां भक्त का मन भगवान के गुणों में रमता है। 3. कर्मयोग, कर्मों का अर्पण। यदि कोई ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता तो भगवान उसे अपने कर्मों को उनके चरणों में समर्पित करने का मार्ग बताते हैं। इस तरह से भक्त का हर कर्म भगवान के प्रति समर्पण में बदल जाता है। यह भगवान की कृपा का एक सुंदर रूप है जो बताता है कि भगवान किसी भी तरह से अपने भक्तों को अपना मान लेते हैं। बस उन्हें अपने कर्मों में भगवान को प्राथमिकता देनी होती है। 4. निष्काम कर्म, फल की इच्छा छोड़कर कर्म। भगवान अपने भक्त के सामने एक और सरल मार्ग रखते हैं। जो ध्यान या कर्म अर्पण में भी नहीं टिक सकता वह बस बिना फल की इच्छा के कार्य करे। यह संदेश भगवान की दयालुता का प्रतीक है, जहां वह चाहते हैं कि भक्त किसी भी तरह से उनसे जुड़े रहें और उनके प्रेम का अनुभव करें। सच्चे भक्त के गुण। भगवान का प्रिय बनने का मार्ग। भगवान उन भक्तों के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जो उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। यहाँ भगवान का भाव ऐसा है जैसे वह एक प्रेमी है जो अपने प्रेमी के आदर्श रूप का वर्णन कर रहे हों।
इन गुणों में न केवल एक भक्त का आचरण बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता झलकती है। अद्वेष्टा, भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह ऐसा है जैसे भगवान अपने भक्त के दिल में प्रेम के भाव को देखते हैं, वह प्रेम जो हर जीव के प्रति समान है। मैत्र और करुणा, भगवान के लिए करुणा का अर्थ है एक ऐसा हृदय जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, एक ऐसा दिल जो हर समय प्रेम बांटने के लिए तैयार हो। करुणा वह भाव है जिसमें भक्त का हर कर्म और हर विचार भगवान की दया का प्रतीक बन जाता है। सुख दुख में समभाव, भगवान का प्रेम समानता में बसता है। भक्त जीवन के हर सुख और दुख में भगवान को अपने पास महसूस करता है। भगवान को ऐसा भक्त प्रिय होता है जो जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। फॉर संतोष, भगवान कहते हैं कि संतोष से बड़ा गुण कुछ नहीं। जो भक्त जीवन में संतोष रखता है वह भगवान को सर्वोच्च प्रिय होता है, क्योंकि संतोष में ही भगवान का वास होता है। धैर्य और शांति, सच्चा भक्त धैर्यवान होता है, वह जीवन के किसी भी संघर्ष में हिम्मत नहीं हारता। भगवान ऐसे भक्त को अत्यंत प्रिय मानते हैं जो धैर्यपूर्वक जीवन की हर स्थिति का सामना करता है। अनन्य प्रेम, भगवान का सबसे प्रिय भक्त। अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति गहरीमयी संवेदनशीलता से कहते हैं कि वह भक्त जो उपरोक्त सभी गुणों को धारण करता है उनके लिए अत्यंत प्रिय होता है। वह भक्त जो भगवान के प्रति एक अटूट प्रेम और समर्पण का भाव रखता है उसे भगवान सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। ये श्लोक भगवान की उन भक्तों के प्रति गहरी भावना का प्रतीक है जिनके जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण सर्वोपरि है। अध्याय का संपूर्ण सारांश, भक्ति की राह पर चलने का प्रेमपूर्ण मार्ग। यह अध्याय भगवान की अन्य प्रेममयी कृपा और दया का प्रतीक है। यहाँ भगवान अपने भक्तों को एक ही संदेश देते हैं कि किसी भी रूप में उनसे जुड़े रहें। उनके लिए भक्ति ही सब कुछ है, जो प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का मिला जुला रूप है। ये भक्ति मार्ग हमें भगवान से जुड़ने का सरलतम मार्ग देता है, जहाँ भक्त भगवान के हर क्षण में उनके निकट रह सकता है। अध्याय 2 हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति में हमें अपने दिल खोकर भगवान से प्रेम और समर्पण में तन्मय हो जाना चाहिए। भक्ति के इस मार्ग में भगवान के प्रति प्रेम का ऐसा प्रवाह होता है कि भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं। भक्ति योग का यह मार्ग हमें भगवान की असीम कृपा और प्रेम का एहसास कर और हमारे जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता लाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहें। आप किस विषय पर अगले वीडियो में जानना चाहेंगे? हमें अपने सुझाव दें और हम उन्हें अपने आगामी कंटेंट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने जीवन में भगवान की विभूतियों को पहचानें और सच्चे भक्त बने। जय श्री कृष्ण।